दोस्तों, चक्रवात तूफान दितवा के अवशेषों से चेन्नई में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। स्कूल कॉलेज बंद रखे गए, कई उड़ानें फ्लाइट्स वगैरह भी रद्द हुई, सड़कों पर सैलाब देखने को मिला। और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल के खाड़ी पर बना डिप्रेशन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। दक्षिण भारत में धीरे धीरे बरसात थमने के आसार भी दिख रहे हैं। और अब मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि ठंड और भी तेज पड़ने वाली है। देखिए, पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली तक उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का माहौल शुरू हो रहा है। कई जगहों पर तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा और कई राज्यों में शीतलहर की भी चेतावनी जारी हुई। राजस्थान में भी शीतलहर का अलर्ट है। बीकानेर में तो तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में भी पारा 9 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। बिहार में कोहरे की वजह से 11 फ्लाइट्स भी लेट हुई, क्योंकि आजकल कुछ पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड हिमाचल वगैरह में जो बर्फबारी देखने को मिल रही है, इस वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है और कई मैदानी इलाकों वाले राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है। राजस्थान में आज से अगले दिन शीतलहर की चेतावनी है। देखिए, राजस्थान में मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि अधिकतर जिलों में 3 डिग्री तक तापमान लुढ़का है। शीतलहर का भी अलर्ट जारी हुआ। सीकर में हल्की बारिश भी हो सकती है और राजस्थान में कल से फिर कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। गुरुवार से तो तेज सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत में बर्फीली हवा और राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान और गिरेगा। यही वजह है कि सुबह शाम शेखावटी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। अगले 3 दिन यानी 4, 5, 6 दिसंबर को राजस्थान के झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर मध्य प्रदेश में भी सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल इंदौर में पारा 9 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। 5 दिसंबर से नया सिस्टम एक्टिव होगा। उत्तरी हवाएं भी चलेगी और 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड की भी चेतावनी है, क्योंकि दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में 5 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। तो इसी का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 6-7 दिसंबर को मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी। बर्फीली हवा आने से एमपी के इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग के अंदर ज्यादा सर्दी पड़ेगी, है ना। इधर देखिए, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में पाला गिरा। कल से ही उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। केदारनाथ में पारा -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। निचले इलाकों में धुंध छाई हुई है और सूखी ठंड भी पड़ रही है। उत्तराखंड में आज यानी 3 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में पारा और भी ज्यादा गिरा है। और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक कल 4 दिसंबर से मौसम के मिजाज और भी बदलने के आसार हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में तो हल्की बारिश होने की भी संभावना है और 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी चेतावनी जारी की है। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए हिमाचल में कोहरे से 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी है। हिमाचल के ताबो का तापमान तो -9 डिग्री तक पहुंच चुका है और हिमाचल के 27 शहरों में तो टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। हिमाचल में 5 से 7 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। और वहीं देखिए, बिहार के भी मौसम के हालात। बेतिया, गोपालगंज समेत 12 शहरों में कोहरा छाने की चेतावनी। समस्तीपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, 10 डिग्री तक पहुंचा तापमान। दिसंबर में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। बिहार में अभी ठंड बढ़ रही है और कई जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी ठंड और शीतलहर जैसी स्थितियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अगले 2 दिन तक बिहार प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह शाम कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पछुआ हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे सर्दियों का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ेगा, है ना। और वहीं बिहार के बाद देखिए हरियाणा के मौसम के हालात। 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। 3.5 डिग्री तापमान के साथ गुरुग्राम सबसे ठंडा इलाका रहा। और हरियाणा में कल भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा राज्य में भी पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं लोगों को कंपकपा रही हैं और इसका असर रात के तापमान के साथ साथ दिन के तापमान पर भी पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की रिपोर्ट के मुताबिक 3-4 दिसंबर को हरियाणा के अधिकतर जिलों में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा और इसके चलते 11 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी हुआ है और कई जिलों में कोहरा भी छाया हुआ। गुरुग्राम वगैरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तो देखिए, अगले 24 घंटों में दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और उत्तर तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो कहने का मतलब दोस्तों, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है ना। बाकी मौसम विभाग की तरफ से कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। एक तो हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और उड़ीसा, इन राज्यों में कोहरा छा सकता है सुबह शाम। वहीं बारिश और आंधी की चेतावनी है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ये जो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्य हैं, इनमें आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब और महाराष्ट्र, इन राज्यों में शीतलहर का भी अलर्ट है। तो ये रहा दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर।
जरूर आपके राज्य और जिले का नाम, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।